हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग हमारा जो चैप्टर अभी हम लोगों ने सीख लिया है वो चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी हमारी नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। देखो, ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में कौन सी मात्रा यहाँ प्रयोग की गई है? अ की मात्रा, क्योंकि उसमें 2, 3, 4 अक्षरों वाले शब्द यानी कि 2 अक्षर वाले शब्द दिखेंगे, 3 अक्षर वाले शब्द दिखेंगे, 4 अक्षर वाले शब्द दिखेंगे। ऐसे ये सभी शब्द में हमें कहीं पर भी मात्रा दिखेगी नहीं। इसलिए हम लोग अ की मात्रा का जो वर्ड बोलना पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कमल, अजय, नटखट, कर, चल, उछल, कोई भी वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे पूछे, देखो बतख, वो वर्ड में भी हमें मात्रा देखने को मिलती नहीं है। बाद में कोई शब्दार्थ पूछे आप लोगों को मैम ही पूछने वाली है। शब्दार्थ पूछेंगे कि जर जर, उसका मीनिंग क्या होगा? साउंड ऑफ वाटरफॉल। तट का मीनिंग क्या होगा? बैंक। उपवन का मीनिंग क्या होगा? गार्डन। बह का मीनिंग क्या होगा? फ्लो। उछल का मीनिंग क्या होगा? जंप। बतख का मीनिंग क्या होगा? डक। ऐसे हमें ये शब्दार्थ भी मैम पूछ सकते हैं। तो देखो, ये सभी वर्ड कैसे बना वो यहाँ दिखाई दिया है। आगे यहाँ त जमा ट, तो कौन सा वर्ड बना? जो एक एक अक्षर जमा करते जाते हैं तो कौन सा वर्ड बनते हैं आगे, वो हमें यहाँ ढूंढकर सर्कल करना है। तो वो भी सर्कल कर लिया है। आगे यहाँ है सभी चित्र दिया गया है और उनकी आवाज़ लिखी है। तो ये घंटी है, उनकी आवाज़ कैसी होती है? टन टन। आपको पूछे कि पत्ते होते हैं, पत्ते की आवाज़ कैसी होती है? तो खड़ खड़। ऐसे जो बादल गरजते हैं तो बादल गरजने की आवाज़ कैसी होती है? गड़ गड़। यहाँ हथौड़ा से ये जो ये काम कर रहा है तो कैसी आवाज़ होती है? ठक ठक। डमरू की आवाज़ कैसी होती है? डम डम। नल की आवाज़ कैसी होती है? टप टप। तो यहाँ सभी आवाज़ दी गई है। तो आप लोगों को ये भी रेडी करना है कि किस चीज़ की आवाज़ कैसी होती है। यहाँ है कि रिक्त स्थान में ट लिखना है। तो यहाँ तो हमें ऊपर दिया ही है कि ट लिखना है, तो यहाँ ट लिख देंगे। बाद में कौन सा वर्ड बनता है वो हमें पढ़ना है। झट पट, नट खट, खट पट। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया। अभी चैप्टर 2, उसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? आ की मात्रा। आ की मात्रा का सिंबल कैसा होता है? एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ हमें जो जो वर्ड मिल रहे हैं वो सभी वर्ड में हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी वर्ड में आ की ही मात्रा है और आ की मात्रा सिवा के और कोई भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ सब आपको पूछे कि आ की मात्रा के एक वर्ड बोलो तो आप लोग यहाँ इसमें से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। वड़ा यानी कि बाला, यानी कि चाट, यानी कि आला, यानी कि मसाला, गाया, बड़ा, हाय, कोई भी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। आपको पूछे कोई कि मसाला का मीनिंग क्या होता है? तो स्पाइस। जरा का मीनिंग क्या होता है? तो लिटल। यहाँ मजा का मीनिंग क्या होता है? तो फन। पाव का मीनिंग क्या होता है? तो ब्रेड। तो यहाँ जमा आ जमा ल,
तो क्या वर्ड बनता है? झाल। आपको मैम पूछे कि म जमा आ जमा ल जमा आ, तो कौन सा वर्ड बनता है? माला। ऐसे कोई भी वर्ड आप लोगों को पूछ सकते हैं। यहाँ है एक्सरसाइज 1 ख। यहाँ सिंबल ही दिया है और सिंबल जॉइंट करके हमें व्यंजन में ये मात्रा का सिंबल दिया गया है वो ऐड करके हमें पूरा वर्ड बनाना है। तो यहाँ हुआ राजा, यहाँ हुआ बाजा, यहाँ हुआ ताजा, गाया, लाया, खाया। यहाँ हमें आ की मात्रा पर सर्कल लगाकर आ की मात्रा ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल करना है। तो सभी वर्ड में हम लोग देखेंगे जहाँ आ की मात्रा है वहाँ हम लोग सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। यहाँ आप लोगों को मैम पूछ सकते हैं कि कान, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। वो ईयर की क्रिया क्या होती है? सुनना। ऐसे नाक की क्रिया क्या होती है? सूंघना। हैंड की क्रिया क्या होती है? लिखना। थ्रोट की क्रिया क्या होती है? गाना, यानी कि गला। गले की क्रिया क्या होती है? गाना। तो यहाँ चित्र दिया गया है। यहाँ कौन सा कलर दिख रहा है हमें? काला। यहाँ क्या दिख रहा है? ताला। यहाँ क्या दिख रहा है? माला। यहाँ क्या दिख रहा है? कार, छाता, जाला। ओके। जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न का मैं रिवीजन करवा रही हूँ अभी। तो यहाँ मदर्स फादर, मदर्स के फादर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। फादर्स के फादर को ग्रैंडफादर। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मदर्स के फादर को नाना जी। और फादर्स के फादर होते हैं हमारे पापा के पापा, तो उसको दादाजी। फादर्स के ब्रदर अंकल, फादर्स के ब्रदर अंकल, इनको हिंदी में बोलते हैं चाचा जी। मदर्स के ब्रदर अंकल, उनको हिंदी में बोलते हैं मामा जी। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में छोटे ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उसका सिंबल भी हमें दिया गया है। तो यहाँ हम लोग जो वर्ड देखेंगे उसमें हमें जो रेड कलर से मात्रा की है वो मात्रा है छोटे ई की। छोटे ई की मात्रा ऐसी होती है, उनका उच्चारण होता है छोटे ई की तरह। यहाँ द में है तो दीन, निकोला, रवि, फिर क है तो की, ख है तो खी, च है तो ची, ड है तो डी, त है तो ती, यहाँ द है तो दी, श है तो शी, ग है तो गी। ऐसे हमें यहाँ आपको पूछे कि छोटे की मात्रा वाला एक वर्ड बोलो तो कोई भी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। निकला यानी कि किरण, यानी कि रवि, यानी कि खिला। कितने भी वर्ड दिए गए वो सभी में से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। आगे उनका यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। तो दिन का मीनिंग क्या होता है? डे। कमल का लोटस, नदिया का रिवर, रवि का सन, चिड़िया का बर्ड, तट का बैंक, किरण का रे, तिनका का स्ट्रॉ, गिटार का गिटार। यहाँ है, पढ़िए और समझिए। देखो यहाँ न जमा छोटे ई जमा क जमा ला, तो न में छोटे ई
ऐड करते हैं तो क्या होता है नी, क, ला, शी, व, म। तो ऐसे हमें ये सभी वर्ड भी रीड करना आना होना आता होगा। तो आगे हम यहाँ पढ़ेंगे खिला, ऐसे गिटार, टिकट, और यहाँ छोटे ई की मात्रा का सिंबल दिया है तो ये सिंबल ऐड करके हमें वर्ड बनाना है। दिन, किरण, यहाँ सभी वर्ड दिया गया है। एक्सरसाइज 2 में छोटे ई की मात्रा ढूंढकर हमें सर्कल करना है। यहाँ छोटे की मात्रा का शब्द वाले चित्र दिया गया है। किताब, किशमिश, किवाड़, यहाँ किनारा, किला, किरण, सभी वर्ड की से ही शुरू होता है। यहाँ समान लय वाले शब्द बनाने आपको पूछे कि किला शब्द का एक समान लय वाला शब्द बोलिए तो मीला, खीला कोई भी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, जो काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ चित्र बनाने का काम करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चित्रकार। खेत में जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान। और पढ़ाने का जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षक। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। यहाँ है चैप्टर 4 मछली जल की रानी। ये चैप्टर में बड़े ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो जो वर्ड में रेड कलर की मात्रा की है वो सभी मात्रा बड़े ई की मात्रा है। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। तो देखो आप लोगों को पूछे कि बड़े की मात्रा का एक वर्ड बोलो तो बोल सकते हो मछली, यानी कि नीली, यानी कि काली, यानी कि धरती, हरी, कोई भी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। शब्दार्थ कि वाटर, जल का मीनिंग क्या होता है, वाटर। रानी का क्वीन, चील का काइट, नीली का ब्लू, काली का ब्लैक, मछली का फिश। ऐसे ही पीली का मीनिंग क्या होता है, येलो, हरी भरी का ग्रीन, धरती का लैंड। ऐसे ही हमारा यहाँ चैप्टर 5 है। ये चैप्टर 5 में हम लोग यहाँ छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग की गई है। देखो यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग रेड कलर में देखेंगे वहाँ छोटे ऊ की मात्रा का मात्रा है। तो आपको पूछे कि छोटे ऊ की मात्रा का एक वर्ड बोलो तो मुर्गा, यानी कि चूहिया, कुतर, यानी कि दुम, यानी कि सुनकर, कोई भी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है चूहिया। तो मीनिंग, चूहिया का मीनिंग होता है माइस, ढीला का मीनिंग होता है लूज, गुनगुनाना का मीनिंग होता है टू सिंग, मुर्गा तो कोक, दुम तो टेल, कुतर तो ग्रो, कुर्ता तो लॉन्ग शॉर्ट, सुन तो लिसन, जागा तो अवेक। ऐसे हमारा ये चैप्टर 5 में पूछा जा सकता है। यहाँ इंग्लिश वर्ड के हिंदी वर्ड के लिए एक इंग्लिश वर्ड दिया गया है। वो कौन सा, गुलाब के लिए क्या है, रोज, मुर्गा के लिए क्या है, कोक, बगुला के लिए क्या है, हेरन, कछुआ के लिए टोटोइज। तो ऐसे सभी एक्सरसाइज हमें दी गई है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो भी यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।